तब तक आप किसी को भी अरेस्ट करके किसी के खिलाफ कैसे कार्रवाई करेंगे? और और भाई ऐसा कहना बहुत आसान है, दो योजना की क्या एविडेंस है? क्या एविडेंस है योजना बना के? टिकट कहाँ से बुक हुई, कैसे बुक हुई टिकट? तो ये तो बेसिक सबसे प्राइमरी पार्ट है कि अगर दो जॉइंट ऑर्गेनाइजर हैं तो उनमें से किसकी क्या लायबिलिटी है, जी सर। बुक उसके बारे में क्या विवेचना आपकी बताइए। मैंने आप ये तो बेसिक विवेचना है ना। आप किसी पे एलिगेशन कैसे लगाएंगे जब तक आपको ये नहीं मालूम कि दो दो एजेंसी हैं, दो एजेंसी ऑर्गेनाइज कर रही हैं कि उसमें किसकी क्या लायबिलिटी है, तब तक आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आप बताइए कि इनके खिलाफ क्या एलिगेशन है, क्या इनकी एविडेंस है, क्या फॉर्जरी की है, क्या ऑफेंस है इनमें इनका? पहले आप अभी आपका केस क्या है ये बताएं, क्या केस है आपका? केस क्या है, क्या हुआ? चीटिंग हुई, फॉर्जरी हुई, क्या हुआ? राहुल मिश्रा और आदित्य गुप्ता। अरे भाई क्या हुआ, क्या पहले बताओ, किसके साथ हुआ वो छोड़ो, पहले हुई क्या, चीटिंग हुई है, फॉर्जरी है, क्या है? 2000 रुपए के ऐसे टिकट बेच करके। टिकट किसने बेचे? टिकट किसने बेचे? एक तो टिकट बेचने का होगा, टिकट बेचे फिर प्रोग्राम नहीं हुआ, राहुल मिश्रा मैनेजर टिकट में कोई फर्ज? श्रीवास्तव समस्त प्रबंधन कार्य वही देख रहे थे, आदित्य गुप्ता। ध्रुव यादव भी प्रबंधन कार्य। लिखना बहुत आसान है भाई, आपका हुआ क्या, कि आपने टिकट बेची, प्रोग्राम नहीं हुआ पब्लिक को, यही केस है ना, और कुछ है? या ये कि वेंडर जो थे जिन्होंने अरेंजमेंट किया उनका पेमेंट नहीं हुआ, उनका पेमेंट पेमेंट नहीं तो हुआ। उनका पेमेंट अलग चीज है, उनकी शिकायत कहाँ है बताइए, उनकी शिकायत कहाँ है कि हमें पेमेंट नहीं हुआ? जिनकी पेमेंट नहीं हुई। हाँ सर ये आर्ट फेस्टिवल सिक्योरिटी की पेमेंट नहीं हुई तो अरे शिकायत किसने की भाई? सचिन सिंह ठाकुर सर, वेज सिक्योरिटी एजेंसी के व्यक्ति हैं सर, और एक सौरभ तिवारी। तो क्या ऑफेंस बनेगा? चलिए अगर वो जो कहता है कि पेमेंट नहीं हो पाई, क्या चीटिंग थी शुरू से, क्या उसमें थी चीटिंग? सर इन लोगों ने राहुल मिश्रा और आदित्य श्रीवास्तव एवं सचिन चौरसिया ने मिलकर सर मिल के कहना आसान होता मैडम, इनका क्या है, इनकी क्या हैसियत है, और ये कौन था प्रोग्राम का? राहुल मिश्रा अरे राहुल मिश्रा आदित्य मिश्रा क्या होते हैं, ये क्या है? ये आदित्य है, इनके कॉन्ट्रैक्ट आपने देखा है जो मेमोरेंडम, ये आपके डायरी का पार्ट है। मेमोरेंडम जी सर। मेमोरेंडम सिनेक्राफ्ट एंटरटेनमेंट का जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, एमओयू है, ये आपकी डायरी का पार्ट है। किस डॉक्यूमेंट के आधार पर आप कह रहे हैं कि इन्होंने वो ये ऑर्गेनाइजर थे या जो थे, जो भी आपका कहना है, किस डॉक्यूमेंट के आधार पर? सर तहसीलदार साहब ने जो तहसीलदार साहब छोड़ो भाई, उनमें डॉक्यूमेंट क्या है? आप इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जो आपका लेटर है 21/1 का कलेक्टर का, हाँ सर। इसमें कौन थे ऑर्गेनाइजर, कौन ऑर्गेनाइजर है? एमपीटी और है जो आपका सिनेक्राफ्ट जी। दो लोग ऑर्गेनाइजर हैं। सर अरे सिनेक्राफ्ट एजेंसी सिने का जो अरे मालिक है सर वो ऑर्गेनाइजर था सर। अरे मालिक छोड़ो अभी भाई, जी सर। जब कोई फर्म है तो फर्म ऑर्गेनाइजर है, मालिक कौन है, बात की बात है। जी सर। सिनेक्राफ्ट और दूसरा नहीं, एमपीटी नहीं है, एमपीटी नहीं है, सर एमपीटी है कि नहीं है? सर है सर। तो एमपीटी को नहीं मुझे बनाया आपने उनके मैनेजर को? सर मैंने तहसीलदार का जो जांच प्रतिवेदन अब तहसीलदार का जान पहचान मारो बोली भाई, आप इसे बताओ क्यों नहीं बनाया? आपने उसे मुझे बनाया तो उसे एमपीटी के मैनेजर क्यों नहीं बनाया? सर फरियादी ने जो चीज हमें अरे आदि को छोड़ो, जब आपका कहना है कि एक टिकट ऑर्गेनाइजर दोनों दो थे तो इनको क्यों नहीं बनाया? जी सर। सर जांच का विषय सर इसको जांच का विषय क्या होता भाई? इनका क्या हैसियत है सिनेक्राफ्ट उसमें एंटरटेनमेंट में? आदित्य की, आदित्य की क्या हैसियत है बताइए? आपने इन्हें गिरफ्तार किया ना? नहीं सर, ये गिरफ्तार नहीं, ये एंटीसिपेटरी। आप तो इनकी क्या हैसियत है बताइए? सर आदित्य श्रीवास्तव को राहुल मिश्रा ने बताया कि वो है उसका मैनेजर है और अरे यार, उनके राहुल मिश्रा अभी आपको बता दें मैनेजर, तो मान लेंगे कभी मैनेजर है? उसके खिलाफ में सर और लोगों ने भी आवेदन दिए हुए हैं सर, जिसमें उनके द्वारा सर मैडम अगर पेमेंट नहीं होगा तो अलग मैटर है, जी बात यह है कि इनके क्या ऊपर आप लगा रहे हैं? आरोप क्या है ये? मैनेजर होने से संबंधित
मैनेजर के संबंध में जो जांच पंचनामा कार्रवाई हुई थी, जहां मौके पर तहसीलदार मैडम ने लोगों के स्टेटमेंट लिए थे, उनके स्टेटमेंट हैं सर। और पंचनामा कार्यवाही में भी आदित्य श्रीवास्तव के नाम आए हैं। उसके आधार पर अरे नाम होगा फिर उनका नाम सर जब PR पर आरोपी जो किया गया था, चीटिंग थी, चीटिंग अलग ऑफेंस है, मेन ऑफेंस तो चीटिंग का था। जो आपके आर्टिस्ट थे उनका पेमेंट नहीं हुआ, इसलिए वो अव्यवस्था हुई। सर जब राहुल मिश्रा को PR पे लिया गया था, राहुल मिश्रा ने अपने मेमोरेंडम कथन में भी ये बात बताई थी कि आदित्य श्रीवास्तव के साथ में योजना बनाकर उनके द्वारा ये चीटिंग की गई है। और भाई ऐसा कहना बहुत आसान है, योजना की क्या एविडेंस है, क्या एविडेंस है योजना बना के? टिकट कहाँ से बुक हुई, कैसे बुक हुई टिकट? टिकट इन्होंने बांटी है क्या? सर ये टिकट इन्होंने बांटी है क्या? आवेदन भी है, पब्लिक के आवेदन मैडम टिकट किसने बांटी? जी। पहली चीज कैसे बिल सेल हुई? दूसरा, जो आपका आर्टिस्ट थे उन्हें पेमेंट कैसे करना था, कौन लायबल था पेमेंट करने के लिए? सिनेक्राफ्ट। जी सर। सिनेक्राफ्ट में इनकी क्या हैसियत है, आपने कोई देखा? सिनेक्राफ्ट जो है संस्था क्या है? आपने राहुल मिश्रा जो भी है, ओनर है इसके सिनेक्राफ्ट के, जी राहुल मिश्रा है स्टेक्राफ्ट के ओनर है, प्रोप्राइटर। राहुल मिश्रा ने आपको डॉक्यूमेंट दिया? सर PR के समय उससे मांगे गए थे डॉक्यूमेंट्स, तो उन्होंने नहीं दिया था। तो फिर कहते आपके उसके आगे मान लिया कि वो मैनेजर है। सर विवेचना जारी है सर। विवेचना जारी बहुत आसान है कहना, विवेचना जारी है। जब जॉइंट ऑर्गेनाइजर थे तो आपने एमपीटी से क्या डॉक्यूमेंट रिसीव किया, आपसे बताइए। एमपीटी जॉइंट ऑर्गेनाइजर है ना प्रोग्राम की? अकाउंट खाता भी है। अरे भाई जॉइंट ऑर्गेनाइजर है तो उनकी उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है। पेमेंट कैसे करना था, कहीं आया है क्या? जो आर्टिस्ट थे पेमेंट कैसे करना था? पेमेंट कैसे करना था? पैसा तो किसी खाते में आएगा, पैसे वो कैसे ट्रांसफर करना था? जो आपके आर्टिस्ट आने थे उन्हें पेमेंट कैसे करना था? सिनेक्राफ्ट सर। कहाँ है, कौन सा डॉक्यूमेंट है? दो लोग जॉइंट ऑर्गेनाइजर हैं कलेक्टर के आदेश के, इसके हिसाब से या तो ये आदेश गलत है और सही है, तो दोनों ऑर्गेनाइजर हैं, तो कहीं तो आप पे सिर्फ वही होगी ना व्यवस्था कि पेमेंट कौन करेगा। दो ऑर्गेनाइजर है तो दोनों बीच कहीं तो व्यवस्था हुई होगी, भाई पेमेंट कौन करेगा? आर्टिस्ट का या जो और व्यवस्था उसका पेमेंट कौन करेगा? उड़ल लिया और आपने बना लिया सबको केस। FIR किसके आधार पर दर्ज हुई आपकी? तहसीलदार। उसमें क्या क्या एलिगेशन था? क्या एलिगेशन था, तहसीलदार ने क्या एलिगेशन लगाया था? घाट फेस्टिवल का जो ये प्रोग्राम आयोजित हुआ था, उसमें धोखाधड़ी की गई थी। धोखाधड़ी क्या की गई? सर लोगों को ये विश्वास दिलाकर क्या मैंने कि ये बड़े-बड़े- आर्टिस्ट परफॉर्म करेंगे हाँ, ये तो वो नहीं आए, आर्टिस्ट करेंगे। आए थे लेकिन वो मंच पे नहीं आए। सर उनकी पहले से ही प्लानिंग थी कि आर्टिस्ट को बुलाए जाने का प्रलोभन दिया जाएगा ताकि तो ज्यादा से मैं- ज्यादा बुकिंग हो तो सके सर। मेन केस यही था ना। जी सर। और बुकिंग चूंकि आर्टिस्टों को आधे रास्ते से ही रवाना करवा दिया गया, इस चक्कर में सर प्रोग्राम नहीं हो पाया, इस वजह से लोगों के साथ। हमें जॉइंट ऑर्गेनाइजर की डेफिनेशन बता दें क्या होती है। हाँ सर। और Joint- फाल्स पैसा भी सर भेजा गया स्क्रीनशॉट के माध्यम से। जॉइंट ऑर्गेनाइजर अगर ए और बी जॉइंट ऑर्गेनाइजर है तो उनके तो आप ये बता दें कि इनकी ये ड्यूटी थी, इनकी ये ड्यूटी थी ऑर्गेनाइजेशन में। सर ये विवेचना पार्ट है हाँ, सर। तो मैं कहते हैं इसके साथ FIR कब दर्ज हुई? विवेचना करती हूँ। FIR कब दर्ज हुई है? FIR कब दर्ज हुई? सर 24 जनवरी से। 24 जनवरी, तो 3 महीने हो गए। तो ये तो बेसिक सबसे प्राइमरी पार्ट है कि अगर दो जॉइंट ऑर्गेनाइजर हैं तो उनमें से किसकी क्या लायबिलिटी है, जी सर। वो उसके बारे में क्या विवेचना आपकी बताइए, जी सर। क्या विवेचना है? सर आदित्य श्रीवास्तव। अरे दो जॉइंट ऑर्गेनाइजर किसकी क्या लायबिलिटी थी ऑर्गेनाइजेशन में, ये बताइए। एमपीटी और सिनेक्राफ्ट में किसकी क्या लाइबिलिटी थी सर, ये पूछा। ऑर्गेनाइजर ये दोनों ऑर्गेनाइजर है ना। ऑर्गेनाइज जॉइंट कर रहे थे तो दोनों की क्या लायबिलिटी थी भाई, सर ये कि क्या विवेचना- डिस्ट्रीब्यूशन था? 3 महीने हो गए, अगर जो 24-21 का है आज ऑलमोस्ट 3 महीने होने जा रहे हैं, बताइए क्या किया आपने? फिर उसके बाद ही अब आगे बढ़ेंगे ना, पर्सन तो उसके बाद आएगा, पहले तो इन दोनों में से किसकी लायबिलिटी थी? बिना आप इसमें जो देखे कि सिनेक्राफ्ट और एमपीटी में किसकी क्या लायबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन में, तब तक आप किसी को भी अरेस्ट करके किसी के खिलाफ कैसे कार्रवाई करेंगे? क्यों नेक्स्ट भी रख लें, नेक्स्ट भी क्यों रख लें?
ये आप बताएं ना इस पॉइंट पे क्या विवेचना है आपके हाथ तक 3 महीने में? ऑर्गेनाइजेशन में किसका क्या पार्ट था ये बताइए। अरे क्या 3 महीने आप ये तो बेसिक विवेचना है ना। आप किसी पे एलिगेशन कैसे लगाएंगे जब तक आपको ये नहीं मालूम कि दो दो एजेंसी हैं, दो एजेंसी ऑर्गेनाइज कर रही हैं कि उसमें किसकी क्या लायबिलिटी है, तब तक आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे कैसे बढ़ेंगे आप? सर इस पॉइंट पर सर नहीं हो पाया। ऐसे क्यों नहीं हो पाया भाई? सबसे बेसिक तो यही है ना। अब आगे कैसे बढ़ेंगे? सर इस पॉइंट पे सर कर लीजिए सर। देखिए, आपको क्यों करना है? अभी मत करिए आप। आपको एमपीटी बचाना है, पूरी लायबिलिटी एक पे डाल दो। एफआईआर में वेंडर की शिकायत है एफआईआर में दिखाना। नहीं है सर। एफआईआर इन्होंने कलेक्टर ने सुमोटो नहीं एक लेटर भेजा, के साथ आप केवल उसका ही है ना कि आर्टिस्ट ने परफॉर्म नहीं किया। बस सर नहीं है एफआईआर। ये दे दीजिए अब तक आप। सर ये एफआईआर की कॉपी सर। इसमें एफआईआर में कहीं नहीं मैडम जो आप कह रहे थे वो टेंट वाले पेमेंट नहीं हुआ, फलाने को नहीं हुआ, हम जान लिए उसमें एफआईआर तो साफ नहीं हुई। तहसीलदार की जांच प्रतिवेदन पर से एफआईआर हाँ तो उसमें तो केवल इतना था कि कलाकार ने परफॉर्मेंस नहीं किया या वो फिर उपस्थित नहीं हुए, वो चीटिंग है। ये नहीं कि टेंट वाले पेमेंट नहीं हुआ या कुर्सी वाले पेमेंट नहीं हुआ। इस पे एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। उस पर हुई है दर्ज क्या एफआईआर? तहसीलदार ने लिखा है क्या ये चीज? फिर आप कैसे कह रहे हो मतलब इनके खिलाफ जो मैनेजर है? प्रोसिक्यूशन स्टेटमेंट पर घाट फेस्टिवल वाज scheduled for from 22/1/25 to 26/1/25 and it was to be organized by मैसर सिनेक्राफ्ट। आपने एफआईआर में भी ये लिखा कि सिनेक्राफ्ट आयोजित कर रहा था, ये सही है फैक्ट? जी सर। एफआईआर में आपने ये लिखा है कि प्रोग्राम जो था केवल सिनेक्राफ्ट आयोजित कर रहा है, जी सर। सही है? सही है। और कलेक्टर का आदेश गलत है? सर कलेक्टर साहब का जो ये आदेश है सर, क्या लिखा बताइए, क्या लिखा है? व्यवस्था के संबंध में है सर। क्या लिखा है भाई? सर, ये जबलपुर में कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम विभाग